आचार्य श्री नमोस्तु। विशाल जैन मेरठ से शंका कर रहे हैं कि आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी श्वेत पिच्छी रखते थे और बाकी साधु सामान्य पिच्छी रखते हैं, तो क्या इसमें विशेष महत्व है या उससे कोई सिद्धि होती है या कोई उनको कुछ विशेषता के कारण वो रखते थे, तो ये कृपया इसका समाधान करें। नमस्ते आचार्य जी। श्वेत पिच्छी और काली पिच्छी, ये दो प्रकार के जो हैं पंख हैं वर्तमान में प्राप्त होते हैं। हमारे भारत में जो मोर होते हैं, एक पंख उनके होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आदि जो ठंडे आदि प्रदेश हैं वहाँ पर मोर पाए जाते हैं। उनके पंखों के रंग श्वेत होते हैं। मोर वो भी हैं, मोर ये भी हैं। जैसे आप भी इंसान हो और भारत के बाहर रहने वाले वो भी इंसान हैं। जैसे गोरे लोग काले लोग होते हैं, ऐसे ही पक्षियों में भी होता है। अब आपका ऐरावत हाथी कौन से रंग का होता है? श्वेत होता है। तो हाथी श्वेत भी होते हैं, काले भी होते हैं। जो सिंह है, शेर है, वो भी श्वेत भी होता है और आपका ये पीला भी होता है। तो हर पक्षी जो है काले, पीले, नीले, जो 5 कलर आए हैं, उनमें कहीं न कहीं किसी मौसम, किसी ऋतु या किसी वातावरण को देख कर के उनका उस प्रकार का रंग रूप हो जाया करता है। श्वेत पिच्छी क्यों ली है? कोई इसका विशेष कारण है? क्या कोई विशेष सिद्धि प्राप्त होती है या कोई विशेष उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब प्राप्त होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी को जो श्वेत पिच्छी दी गई थी, उसका एक कारण था। जब हमारे भारतवर्ष में यह कानून लाया गया था कि पंख जो हैं उस पर बैन कर दिया गया था कि अपने भारत में कोई भी पंख जो मोर के हैं वो ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। क्योंकि लोग ने ऐसा कर दिया था कि मोर मारने लगे या मोरों का मांस खाने लगे, तो उसके चक्कर में मोर को मारने लगे, तो वो बैन किया गया। उसी समय जो है आचार्य को जो श्वेत पंख जो हैं भारत से बाहर से मंगा करके, ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से, उस समय हमने ही उनके पंख को मंगा करके गुरुदेव के हाथ में सौंपी थी प्रथम पिच्छी। और आज भी हम भी जो है उन्हीं की परंपरा में श्वेत पिच्छी रहते हैं, रखते हैं अपने पास, कभी कभी निकालते हैं। तो वह श्वेत पिच्छी उस समय प्रदान की थी। तब से जब तक उनकी समाधि रही तब तक उनको हमेशा फिर हर साल श्वेत पिच्छी मिलती रही पंखों की। वाइट पिकॉक आप डालेंगे गूगल आदि में तो निकल जाएंगे, देखेंगे उसमें कि वाइट पिकॉक भी होते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भारत में मोर होते हैं उनके जो पंख आप जानते हो, उसमें जो कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। लगभग उसमें 5 कलर्स होते हैं, लेकिन वाइट वाले में एक ही सिर्फ वाइट ही कलर होता है। तो ऐसी कोई विशेष सिद्धि प्राप्त हुई हो या कोई विशेष अवसर है इसलिए दिया जाता, ऐसा नहीं है। चूँकि बाहर से पंख आना बहुत ही कठिन काम होता है, बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और वो इतने भी एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं कि हर कोई उसको ले भी नहीं सकता है। सस्ते नहीं हैं, अपने यहाँ के तो सस्ते हैं, थोड़े में काम हो जाता है, वहाँ बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर कोई रख भी नहीं सकता है। और गुरुदेव ने रखी है तो फिर गुरुदेव की परंपरा में ही वही होना चाहिए, फिर और किसी को रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जो साधुगण जो हैं अपने संयम के पालन करने के लिए रखते हैं, दिखावे के लिए थोड़ी रखते हैं कि हमारे पास श्वेत है, तुम्हारे पास ब्लैक है, तुम छोटे हो गए हम बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। साधु के साथ पिच्छी है, पिच्छी का तो काम है मार्जन करना। जहाँ हम बैठते हैं उठते हैं वहाँ पर मार्जन करना, कोई वस्तु रखते हैं तो मार्जन करना है। कोई जीव की हिंसा ना हो, संयम के पालन के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए ये पिच्छी ली जाती है। आप चाहे वो श्वेत पिच्छी ले लो और चाहे ब्लैक पिच्छी ले लो, ठीक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आचार्य श्री नमोस्तु। कृष्णाबाई जैन अशोकनगर से शंका कर रही हैं कि मेरे 2 बालक हैं और दोनों शादी नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं? क्या गृह त्याग कर दूं, संयम धारण कर लूं या उनको समझाऊं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। बच्चे विवाह नहीं कर रहे हैं तो आप उनको शिक्षा दो, या तो विवाह के मार्ग में जाकर के
अपने धर्म को बढ़ाएं या फिर जो है दीक्षा के मार्ग में जाकर अपना आत्म कल्याण करें। दीक्षा के मार्ग में जाते हैं, संयम के मार्ग में जाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये तो बहुत ही अच्छा मार्ग है और आप धन्य हो जाएंगे कि ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिन बच्चों ने संयम के मार्ग को पकड़ा। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है संयम के मार्ग में भी नहीं जा रहे हो और घर में रह कर के असंयमी होकर के अवक्ष आदि का सेवन भी कर रहे हो, गलत काम भी कर रहे हो और माता पिता तुमसे दुखी हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप घर में हैं तो घर में संस्कारित रहें, माता पिता की आज्ञा मानें। देखो यहाँ पर हमारे मरु देवी अपने पुत्र से, ऋषभ पुत्र से कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह हो। तो वो क्या कहते हैं, ओम, जैसा आप उचित समझें। तो वहाँ पर उन्हें स्वीकृति दी और वहाँ पर नंदा सुनंदा 2 रानियाँ वहाँ पर उनकी हुई और विवाह हुआ, 101 पुत्र हुए। तो कितनी बड़ी बात है कि जो ऐसे संस्कारित लोग होते हैं वो किसी प्रकार से हाँ और ना में जवाब देते हैं तो एक बार देते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। यदि हाँ है तो ठीक है, ना है तो ठीक है। ना है तो आपको फिर वहाँ नहीं, फिर वहाँ आप संयम मार्ग में चलो, आगे बढ़ो, अपना आत्म कल्याण करो। और यदि घर में रहते हो तो अपने परिवार का संरक्षण संवर्धन करने के लिए, माता पिता की सेवा हो सके उसके लिए सुकन्या आए, धर्म पत्नी आकर के धर्म का वातावरण फैलाए और अपने परिवार को अच्छे संगठित करे। इस प्रकार से जैन कुल की वृद्धि और जैन धर्म की वृद्धि हो, इस प्रकार से प्रकार होना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। अनिल जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि शीतकाल में भोजन का समय क्या होना चाहिए शाम के टाइम, कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शीतकालीन हो या ग्रीष्मकालीन हो, हमें ये देखना है कि जो सूर्य अस्त हो रहा है तो सूर्य अस्त के पहले, मतलब 2 घड़ी पहले, 1 मुहूर्त पहले जो है भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। तभी आपका रात्रि भोजन त्याग का नियम का पालन हो पाएगा। और यदि आप बिल्कुल सूर्य अस्त हो गया है, थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दे रहा है और यदि आप कुछ ग्रहण करते हैं तो फिर वो रात्रि भोजन का दोष कहलाएगा। और यदि ऐसे त्यागी व्रती करते हैं या जिसका नियम है वो करते हैं तो वो घोर पाप करते हैं। और रात्रि भोजन करने वाले जो हैं त्रियंच गति में जाकर के जन्म लेते हैं, निशाचर जीव बनते हैं जो रात्रि को भी चरते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं। तो क्योंकि रात्रि भोजन करने वाले ही तो जाके फिर मांसाहारी भोजन करते हैं, इसलिए कभी भी इस प्रकार से सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले पहले जो है जलपान भोजन जो है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी आपका जो नियम है वो सफल होगा और सार्थक होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे